आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासतदान ने शेख रशीद जैसी कामयाबी नहीं समेटी। वो हुकूमत या अपोजिशन जहां भी रहें, सियासत का महवर बने रहे। इनकी किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशंस शेख साहब के तजुर्बात का निचोड़ है, जिससे मुस्तकबिल का नक्शा भी खींचा जा सकता है। फवाद चौधरी किताब की तकरीबन नुमाइश से खिताब कर रहे थे। शेख रशीद साहब जो हैं वो एक हमारी जो सियासत है उसका वो रोशन पहलू ज़ाहिर करते हैं कि कैसे एक कारकुन जो है उसको मौका मिलता है वो राइज़ करने का, और वो उस मौके से में उसको अवेल करता है, और फिर इतना ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में एक तवील अरसे से, जब से शेख साहब ने मेरे ख्याल सियासत में कदम रखा है 1985 से, यहाँ पे कई और MNAs आए हैं जो 1977 में शेख साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशुमार लोग होंगे, आपको मिल जाएंगे, जो असम्बलियों में 1980 की दहाई से असम्बलियों में आए हैं, लेकिन जो इतना अरसा मुल्की सियासत को अपने इर्द गिर्द एक महवर बना के रखें, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। और शेख साहब ने जो ये एक अपनी कामयाबी को किया है, और फिर आज भी आप देखिए कि शेख साहब जिस पोजीशन पे भी हों, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उनको देखता है, उनको सुनता है, और उससे अपनी मुस्तकबिल का जो एनालिसिस है, मुस्तकबिल की जो पाकिस्तान की सियासत का एक रुख है, उसका तयन करने में शेख साहब की आवाज़ जो है वो एक बड़ी अहम किरदार जो है वो रखती है। तो शेख साहब की ये जो किताब है वो भी लाल हवेली से जनरल असम्बली तक, वो उसी रवादात की, उसी दास्तान की कहानी है जो शेख साहब ने ख़ुद लिखी है, और बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो सफ़र है वो अपना शुरू किया, और अब उसका एक जो नुक्ता अरूज है उस तक वो पहुँचे। मैं एक दफ़ा शेख साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इतनी ज़बरदस्त जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत में उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा है कि शेख रशीद पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। वो जेल गए, वज़ीर बने, मगर करप्शन से दूर रहे। पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए उनकी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तमाम वाक़यात को उसी तरह बयान किया है जैसे वो वक़ूफ़ पज़ीर हुए। शेख रशीद की किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशन से नौजवानों को रहनुमाई मिलेगी। शेख साहब की ये जो खुद नविश सवाने हयात है, ये हमारी सियासत और हमारी सहाफ़त और हमारी तारीख़ जो है सब इसमें बोलती है। वो पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान है। कोई और शख्स ऐसा नहीं है इस वक्त मैदान सियासत में जिसकी जिद्दोजहद इतनी तवील हो जितनी शेख साहब की है। तश्कील और तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है वो निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और निसफ सदी जो है वो भी कम पड़ गई है, उससे भी आगे निकल गया। शेख साहब जेल गए, शेख साहब वज़ीर बने, लेकिन वज़ारत ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको कुछ मुतासर नहीं किया। शेख रशीद ने अपने आप को किसी करप्शन से आलूदा नहीं होने दिया। उनके बगैर हमारी सियासत जो है नामुकम्मल है। और उनकी किताब आप देखें, उनकी किताब एक पहले छपी थी, उसका उन्वान मैंने रखा था मैदान खिताबत का जर्नल। शेख साहब ने इसमें वाक़यात को उसी तरह लिख दिया है जिस तरह वो हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्या हैं, उन बेचारों की बसात क्या है, हमारे ऐवानों में क्या होता है, हमारे दस्तरखानों पे क्या होता है, हमारी सियासत कैसे करवटें लेती है, और उसको डांट डपट करने वाले कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसकी ये मालूम करना हो आपने तो शेख साहब की किताब पढ़ लीजिए। शेख साहब
نے یہ کتاب لکھ کر میرا خیال حوصلہ افزائی کی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پڑھیں، دیکھیں کہ اپنی ہمت پر، اپنی محنت کے بل پر آدمی کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، کس طرح ستاروں پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، اور اپنے وسائل کم ہونے کے باوجود کس طرح راستے کشادہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو اہل سیاست ہیں ان کے لیے بھی وہ کچھ لکھنا سیکھیں، اپنے تجربات شیئر کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس سے قوم کی تربیت ہوگی اور اسے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. ہماری جمہوریت